ये जहरीली शराब, ये आप मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से। जब से सरकार आई है, हरियाणा आज देश में नशे में नंबर 1 बन गया है। नशे चिट्टा की ओवरडोज से डेथ्स, ओवरडोज रिलेटेड डेथ से हरियाणा देश में नंबर 1। जहरीली शराब की डेथ से हरियाणा देश में नंबर 1। जो पिछले साल सोनीपत में लोगों की जान गई, साल यमुनानगर में जान गई। और शराब घोटालों में देश में नंबर 1। और केवल हरियाणा में ही शराब घोटाले नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी 24 घंटे शराब किस तरीके से लोगों तक वितरित करी जाए, सरकार की का प्रायोरिटी थी हरियाणा में। केवल हरियाणा में ही शराब घोटाले नहीं आ रहे, देश में किसी कोने में भी शराब घोटाला आता है, उसके तार भी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है शराब माफिया को एक संगठित अपराध का रूप देकर सरकारी संरक्षण देने का काम बीजेपी जेजेपी की सरकार ने किया है। पूर्णतः डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये महकमा है, उनको तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेके अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को भी पूरा इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो मेन माफिया है वो हिस्ट्री शीटर आदमी है और वो अंबाला का ही आदमी है। गृह मंत्री जी का अपने खुद के अगर जो है गृह क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर को लेकर इतनी खुले में वो जहरीली शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं और गृह मंत्री जी को इस बात की खबर ही नहीं है, या खबर है तो कार्रवाई नहीं कर रहे किसी राजनीतिक दबाव में या गठबंधन के दबाव में। तो एक मैं समझता हूँ कि एक बड़े सोचने की बात है प्रदेश के लिए। पत्थरबाजी की घटना हुई उसको ये भी हमने शुरू में कहा, ये जो है पिछली बार भी ये बात आई थी। ये जहरीली शराब, ये आप मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से। जब से सरकार आई है, हरियाणा आज देश में नशे में नंबर 1 बन गया है। नशे चिट्टा की ओवरडोज से डेथ्स, ओवरडोज रिलेटेड डेथ से हरियाणा देश में नंबर 1। जहरीली शराब की डेथ से हरियाणा देश में नंबर 1। जो पिछले साल सोनीपत में लोगों की जान गई, साल यमुनानगर में जान गई। और शराब घोटालों में देश में नंबर 1। और केवल हरियाणा में ही शराब घोटाले नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी 24 घंटे शराब किस तरीके से लोगों तक वितरित करी जाए, सरकार की का प्रायोरिटी थी हरियाणा में। केवल हरियाणा में ही शराब घोटाले नहीं आ रहे, देश में किसी कोने में भी शराब घोटाला आता है, उसके तार भी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है शराब माफिया को एक संगठित अपराध का रूप देकर सरकारी संरक्षण देने का काम बीजेपी जेजेपी की सरकार ने किया है। पूर्णतः डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये महकमा है, उनको तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेके अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को भी पूरा इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो मेन माफिया है वो हिस्ट्री शीटर आदमी है और वो अंबाला का ही आदमी है। गृह मंत्री जी का अपने खुद के अगर जो है गृह क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर को लेकर इतनी खुले में वो जहरीली शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं और गृह मंत्री जी को इस बात की खबर ही नहीं है, या खबर है तो कार्रवाई नहीं कर रहे किसी राजनीतिक दबाव में या गठबंधन के दबाव में। तो एक मैं समझता हूँ कि एक बड़े सोचने की बात है प्रदेश के लिए। पत्थरबाजी की घटना हुई उसको ये भी हमने शुरू में कहा, ये जो है पिछली बार भी ये बात आई थी।